हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जहां इतिहास की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट कई प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नील आंदोलन नील आंदोलन विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? यानी नील आंदोलन विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है 1859 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1859 ईस्वी में नील आंदोलन विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अठा यानी नील आंदोलन विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था? यानी ब्रिटिश शासन काल में अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया उसे नील आंदोलन विद्रोह नाम दिया गया था। यह जो आंदोलन था बंगाल के नदियापुर जिले में के गोविंदपुर गांव से, ये बंगाल के नदियापुर जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व यानी ये आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने की थी। यानी ये नेतृत्व इस आंदोलन के नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया था। यह 1859 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। जिसमें नील दर्पण नामक एक नाटक भी लिखा गया। यानी दीनबंधु ने मित्र ने एक नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा था जो किसानों की मांगों पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। 26 जुलाई 1876 ईस्वी में, यानी 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता के हल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक एक राजनीतिक संगठन का गठन किया था, जिसका मात्र उद्देश्य था कि देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था, जिसमें जमींदारों के बजाय मध्य वर्ग की प्रधानता थी। यानी जमींदारों के अलावा मध्य वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता का नाम? यानी वैदिक देवता का नाम था। इसमें नेक्स्ट आंसर है इंद्र। पहला है इंद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा। यानी वैदिक देवता में इंद्र और विष्णु एवं ब्रह्मा का नाम मिलता आदि देवताओं का नाम, जबकि किरण का यानी वैदिक देवताओं में इंद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा का नाम मिलता है और न सिर्फ किरण का नाम उल्लेख नहीं। वैदिक साहित्य में किरण का नाम उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक साहित्य की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की विषय वस्तु है। इसका राइट आंसर है दर्शन जो है उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त। यानी उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? यानी शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। कहां पर? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के गण शाक्य के प्रधान यानी कपिलवस्तु के गण राज्य के प्रधान थे। शाक्य कुल में यानी गौतम बुद्ध का शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम जिसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को तब से शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक है? यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर है सातवाहन। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। यह 23वां सबसे महान शासक था। वह अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा है।
वह शाकों को हराया और क्षत्रियों के दर्प को चूर्ण किया था। इसकी सैनिक यानी हमें गौतमी को सत्कर्णी के सैनिक नियमों की जानकारी हमें नासिक के प्रशस्ति से प्राप्त है। वल्लभी की नासिक प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश के ठीक किस वंश ने मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? अरे मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? इसका राइट आंसर है शुंग वंश। मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया था। यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की। जो शुंग वंश पुष्यमित्र एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। यानी पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 वर्ष में अनुष्ठान किया था। उसे बौद्ध साहित्य में यानी पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध साहित्य में बौद्धों का हत्यारा एवं बिहारों को नष्ट करने वाला बताया गया है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आए थे? यानी फाहियान जो चीनी यात्री था किसके शासन काल में भारत आया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान 380 से लेकर 415 ईस्वी तक भारत में रहा था। उसने अपनी यात्रा वृतांत में मध्य देश को यानी अपनी यात्रा वृतांत में फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा और पाटलिपुत्र में अपनी यात्रा के समय अंतिम समय में रुका था और वहां पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है, जिसे उसने बताया कि यह पाटलिपुत्र यह देवदूतों द्वारा निर्मित की गई है। किसके द्वारा? देवदूतों द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था, इसका राइट आंसर है बाघ। चोल शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था बाघ था। यह संगम युग के प्रमुख राजवंश था। यह चोल राजवंश संगम वंश का प्रसिद्ध राजवंश था जो तमिलनाडु के पेन्नार तथा वेल्लूर नदियों के मध्य स्थित। यह पेल्लोर एवं वेल्लूर नदियों के मध्य स्थित है। तो चोलों की प्राचीनता का उल्लेख वात्स्यायन ने किया। यानी वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र यानी अपनी पुस्तक कामसूत्र में चोलों का उल्लेख किया है जिनकी राजधानी मनलूर थी। आगरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर किसने बसाया है? आगरा शहर जो है किसने बसाया था? इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। 1540 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। उसने बादलगढ़ का किला भी बनवाया था और 1500 ईस्वी में इसकी और 1506 ईस्वी में उसकी राजधानी भी आगरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की राज व्यवस्था की देख यानी मौर्य वंश की मौर्य राजा वंश की व्यवस्था की देख रेख करने वाला अधिकारी का नाम। मौर्य वंश के राजस्व की देखभाल की व्यवस्था की करने वाले अधिकारी का नाम था समाहर्ता। ये समाहर्ता मौर्य वंश की राजस्व व्यवस्था की देख करने वाला अधिकारी का नाम था। मौर्य प्रशासन की प्रबंध व्यवस्था राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाला अधिकारी को हम समाहर्ता कहते थे, जो आधुनिक वित्त मंत्री की भांति होता था। जो आधुनिक वित्त मंत्री की भांति होता था। अजंता के प्राचीन चित्र यानी अजंता के प्राचीन चित्र किस काल के हैं? अजंता के प्राचीन चित्र जो है किस काल के हैं? इसका राइट आंसर है पहली शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में, यानी पहली शताब्दी ईस्वी के हैं पूर्व के हैं। ये है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 29 है, जो आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे गुप्त काल के राजाओं ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू जैन बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली यानी हिंदू जैन बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। इसका राइट आंसर एलोरा। एलोरा जो है
हिंदू जैन बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के शासक किरण प्रथम ने बनवाया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो पहाड़ियों को काटकर बनाया गया था, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक किरण प्रथम ने करवाया था। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है भवभूति, यानी भवभूति जो थे उत्तर रामचरित मानस के लेखक थे। संस्कृत नाटककारों में कालिदास की, यानी संस्कृत जो नाटककार में कालिदास की बराबरी करने की क्षमता सिर्फ भवभूत में दिखाई देती है। ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन, यानी कन्नौज के शासक वर्मन वन के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इन्होंने 700 ईस्वी लगभग 700 वर्ष के लगभग यशोवर्मन के राज में निवास करते थे। इसमें 7 नाटकों की रचना की थी और उत्तर रामचरित मानस की रचना की थी, यानी मालती माधव उत्तर रामचरित मानस जो प्रसिद्ध है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था यह एक यूनानी यात्री था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और यह यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ एक दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक की, और भारत में 14 वर्ष तक भारत में व्यतीत किए थे। फायान, यह एक चीनी यात्री था। फायान जो था एक चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। ह्वेंसांग, ह्वेंसांग जो था राजा हर्षवर्धन के शासन काल में वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन काल में भारत आया था। उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा का वर्णन किया है ह्वेंसांग ने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।